बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू जनरल स्कूल ऑफ थॉट विद सर मुबश्शिर जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके अंदर मैंने डिस्कस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर पेपर दैट इज़ आई थिंक सो के 2 या 3 पेपर के बाद आने वाला है। तो उसकी अच्छे से तैयारी आपने कर ली होगी या कर रहे होंगे या इवन करेंगे। कुछ लोग लास्ट नाइट वाले कुछ लोग भी होते हैं, वन डे प्लान, तो वो भी मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह कि आप एक दिन में कैसे तैयारी कर सकते हैं। बहरहाल आज का टॉपिक या आज की जो वीडियो लेक्चर है हमारे पास दैट इज अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट बुक के अंदर से, हर चैप्टर के अंदर से मैंने निकाले कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ सके। चैप्टर नंबर 1 दैट इज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास दैट इज अबाउट एलिमेंट्री कैनाल नंबर 1, नंबर 2 रोल ऑफ लिवर एंड नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ विलस। ये 3 जो टॉपिक्स है हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम में से। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? अगर यहां से आता है लॉन्ग क्वेश्चन तो फिर तो आपसे पूछेगा कि एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर डिटेल आंसर लिखें, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें, फंक्शनैलिटी कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करें। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे भी इस पर फोकस करें। यह आपको एच देगा मार्क्स गेन करने के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो किसी एक कंपोनेंट के बारे में पूछ लेगा, किसी की फंक्शनैलिटी, किसी की स्ट्रक्चर के बारे में, आप वहां से उसको आंसर कर सकते हैं। रोल ऑफ लिवर बुक के अंदर 8 रोल लिखे हुए हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है सारे याद कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछेगा राइट डाउन एनी 2 और 3 रोल्स ऑफ लिवर, आप लिखेंगे तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों का मसला सॉल्व हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ विलस, इसके अंदर डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपसे कहेगा कि भाई डायग्राम ड्रॉ करें या बनी होगी तो आप लेबल करें जस्ट, या ड्रॉ एंड लेबल बोथ। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ विलस, फिर क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, लेबल करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो आपका कंप्लीट आंसर पूरा हो जाएगा। तो इस तरह ये 3 टॉपिक्स और उनमें से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 दैट इज अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है। इसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे पास नंबर 1 सेल टाइप्स, नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू द ब्लड। अब ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 में इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? सेल टाइप्स, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सारी टाइप्स लिखनी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनके सब टाइप्स, ईच एंड एवरीथिंग। लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट आंसर पूरा नंबर भी पूरे। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? कोई एक टाइप पूछ सकता है, प्लेटलेट्स के बारे में, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसी का सेकंड नेम पूछ सकता है, हर सेल टाइप का सेकंड नेम भी है। किसी की फंक्शनैलिटी पूछ सकता है, या किसी के ना होने से या डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ये भी पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो डायग्राम, सारे चैम्बर्स के नाम, पूरा का पूरा पाथवे, ब्लड जाता कैसे है, वापस कैसे आता है, हर चीज आनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे आएगा कि आपसे पूछ सकता है कि वाल्व सिस्टम हार्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये पूछ सकता है कि भाई जो आपके पास लार्जेस्ट आर्टरी है वो कौन सी है। ये पूछ सकता है कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है, वो कौन सी आर्टरीज हैं जिनके पास ब्लड होता है इन टर्म्स ऑफ डीऑक्सीजनेटेड, कौन सी वेन्स हैं जिनके पास ब्लड होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड। तो इस तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन कर सकता है। और ये आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, चांसेस आए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, सारे मटेरियल्स के नाम याद कर लें, किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं, और वो सब कुछ लिखेंगे, आपका आंसर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट इज अबाउट चैप्टर नंबर 3 दैट इज अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अब वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 एयर पैसेजवे एंड नंबर 2 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग।
ये दो टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 में मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले दोनों के ऊपर आ सकता है। एयर पैसेजवे को डिटेल में डिस्क्राइब करें, उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन, जिसको इंस्पिरेशन या एक्सपायरेशन भी कहते हैं, तो ये दोनों तो लॉन्ग में आ सकते हैं ऐसे करके। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? अब एयर पैसेजवे के अंदर आपके पास नोज नेजल कैविटी, तो नेजल कैविटी के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, या कोई से इसके 3-4 मेन फंक्शंस लिख दें, ठीक है। लेरिंग्स को वोकल वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं ये पूछ सकता है। सी शेप सिलेटेड रिंग्स इन केस ऑफ ट्रेकिया क्यों पाए जाते हैं, एल्वोलाई का क्या काम है, ठीक है। और जो शेप ऑफ हमारे पास एल्वोलाई है वो किस तरह की होती है, ठीक है। नंबर ऑफ एल्वोलाई कम ज्यादा होने से क्या इफेक्ट हो सकता है। इस तरह यहां पर डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एक्सहेलेशन पूछ सकता है। जस्ट इन केस ऑफ इनहेलेशन कौन कौन से मेन हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपीयर होते हैं बॉडी के, तो इस तरह करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दिस इज अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 4 दैट इज अबाउट यूरिनरी सिस्टम। अब यहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी हमारे पास। नंबर 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में लिखता हूं यहां पर, इसमें स्ट्रक्चर भी है फंक्शंस भी हैं। इसके फंक्शन में जब बात करेंगे तो फिर हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज किडनी फेलियर। आप देखिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो इसके अंदर डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरिन फॉर्मेशन में डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सी वाली, जिसमें फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन की बात की जाती है। ट्यूबुलर सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन और हमारे पास जो फिल्ट्रेशन का टॉपिक है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बनाना एंड देन डिस्क्राइब करना आ सकता है। किडनी फेलियर है क्या चीज, सिम्टम्स क्या क्या है, ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, टाइप्स कौन कौन सी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? किडनी फेलियर में से जस्ट कॉज पूछ सकता है, जस्ट सिम्टम पूछ सकता है, या ट्रीटमेंट पूछ सकता है। यहां पर नेफ्रॉन के अंदर से आपको कोई एक कंपोनेंट पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन, इन टर्म्स ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, इन टर्म्स ऑफ फिल्ट्रेशन। तो इस तरह करके शॉर्ट क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। नंबर ऑफ नेफ्रॉन कितने होते हैं किडनी के अंदर, कम ज्यादा हो जाए उससे क्या इफेक्ट होगा वो आपसे पूछ सकता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यूरिनरी सिस्टम के बारे में। चैप्टर नंबर 5 दैट इज अबाउट नर्वस सिस्टम। चैप्टर 5 नर्वस सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, न्यूरॉन इन इट्स टाइप्स। अच्छा, ये बहुत बार पेपर के अंदर ये वाला टॉपिक देखा जा चुका है, पहले भी ये आता है। नंबर 2 नर्व इंपल्स। नंबर 3 रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, एंड लास्ट टॉपिक इज अबाउट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन। हार्मोन्स एंड फंक्शंस। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आ सकती है, डायग्राम की फॉर्म के अंदर बनानी पड़ेगी आपको। टाइप्स पूछेगा, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। जब वो पूछेगा आपसे तो आपने क्या करना है, हर एक को डायग्राम की फॉर्म में अलग से बनाना है और एक्सप्लेन कर देना है। किसमें आपके पास डेंड्राइट ज्यादा है, किसमें एक्सॉन ज्यादा है, क्या फंक्शनैलिटी है, किस तरह से एक्ट करते हैं, वो तमाम चीजें आ सकती है। नर्व इंपल्स जस्ट डेफिनेशन पूछ सकता है। नर्व इंपल्स फास्ट स्लो कब होती है ऐसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूरे का पूरा पूछ सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क में डिफरेंस क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे, कोई एग्जांपल दे दें शॉर्ट क्वेश्चंस में, और लॉन्ग में आएगा तो इन डिटेल आपने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना होगा। हार्मोन्स एंड फंक्शंस एक टेबल बना हुआ बुक के अंदर देखिएगा, वो टेबल पूरा याद कर लें, वहीं से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो सारे लिख दें। शॉर्ट क्वेश्चन आए तो कुछ के नाम, अच्छा मोस्टली ये ऐसे आता है कि आपको 3-4 हार्मोन्स के फंक्शन पूछेगा, नाम लिखा होगा, कोई एक सपोज किया, कोई दूसरा, कोई तीसरा, ऐसे बॉक्स बना होगा, ठीक है।
और यहाँ पे आपको स्पेस दी जाएगी, तीनों का फंक्शन आप लिखें, या फंक्शन लिखा होगा हार्मोन का जी नाम बता दें। तो इस तरह का क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर 5। नाउ मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 6, दैट इज अबाउट एनिमल रिप्रोडक्शन। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नंबर 1 स्पर्मेटोजेनेसिस, नंबर 2 oogenesis, number 3 fertilization in its types, and number 4 female reproductive system of rabbit, female reproductive system of rabbit। ये 4 टॉपिक्स है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 में से। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इनमें से एक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कैसे आएगा कि आपके पास पूछेगा व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक है, और जो इसके बाद आपके पास स्केच डायग्राम बनी है बुक के अंदर, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने बोथ केसेस के अंदर उसको प्रिपेयर कर लेना है, ताकि अगर यहां पर आए या यहां पर आए आपने उसको लिख लेना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करें, उसके टाइप्स लिखें, एक्सटर्नल इंटरनल, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। जस्ट टाइप्स के अंदर डिफरेंसेस पूछ सकता है, दोनों की एग्जांपल्स पूछ सकता है, तो ये भी हमारे पास आ सकता है। विच वन इज मोस्ट यूं समझ लेंगे सक्सेसफुल इन केस ऑफ जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनते हैं, तो वो कौन सी, इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, ये लॉन्ग क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस काफी ज्यादा है, ये भी आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर नंबर 7 दैट इज अबाउट इनहेरिटेंस। ये यहां से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास, दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर 2 डाइहाइब्रिड क्रॉस, एंड जो इसके साथ लिंक लॉ है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और हमारे पास इसके अलावा बस ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैसे आएगा, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आपने क्या करना है, इसकी डायग्राम को प्रिपेयर करना है, ड्रॉ करना है, लेबल करना है, सारे कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर देना है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो किसी एक कंपोनेंट के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। ये पूछ सकता है क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, क्या कुछ डिफरेंसेस है बीच में, ठीक है, और डिप्लॉइड और हैप्लॉइड केसेस में क्या डिफरेंसेस हैं, इस तरह की बातें कर सकता है, ठीक है। देन डाइहाइब्रिड क्लास में ये क्वेश्चन मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है, ठीक है, और पूरा लॉ पूछेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा करें, फिर क्रॉस करें F1 F2, चेकर बोर्ड ड्रॉ करें, कंक्लूड करें, फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो निकालें, तो आपका लॉ वेदर यही वाला है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ जाए, तब भी सेम एज इट इज इसी पैटर्न पे लिखे, पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये अगर लॉ आता है तो आपसे वो फिर क्या करता है, मोस्टली ये पूछता होता है कि इन केस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिनोटाइपिक रेशियो क्या थी, इन केस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीनोटाइपिक रेशियो क्या बनती है, ऐसे पूछ सकता है। या कोई क्रॉस करवा देगा कि आप इन दोनों दरमियान क्रॉस करें और रिजल्ट निकालें, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। चैप्टर नंबर 8 दैट इज अबाउट डिजीजेस। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नंबर 1 जूनोटिक डिजीजेस, नंबर 2 एंटीबायोटिक्स। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर नंबर 8 में से। जूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, हर एक की एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कोई एक टाइप उसकी एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, जस्ट एग्जांपल बताएगा टाइप कौन सी है, तब भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जूनोटिक डिजीजेस क्या है और किस तरह से असर करती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंटीबायोटिक्स है क्या चीज, टाइप्स कौन कौन सी है, वे ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे एक्ट करती हैं, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस यहां से भी आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम।
यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नंबर 1, रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या क्या रोल प्ले करता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 2, टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स। और नंबर 3, फंक्शंस ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी, फंक्शंस ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी। और लास्ट टॉपिक जो यहां से इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट एलर्जी। ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। रोल ऑफ इम्यून सेल्स, इम्यून सिस्टम, ठीक है, हमारे पास जितने भी उसके कंपोनेंट्स सबका क्या रोल है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, किसी एक का रोल पूछ सकता है इनके सब शॉर्ट क्वेश्चन। इम्यून सेल्स कौन कौन से टाइप्स क्या है, नाम क्या है, सब टाइप्स क्या है, हर एक के बारे में इन डिटेल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फंक्शन ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी, कोई 2-3 इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन और सारा इन केस ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। एलर्जीज, एलर्जी है क्या चीज, एलर्जी के टाइप कौन कौन सी है, एलर्जी को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, एलर्जी के प्रिकॉशनरी मेजर्स कौन से, ये सारे सब हेडिंग्स हैं, इनमें से ही क्वेश्चन बनाकर दिए जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 10, दैट इज द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, दैट इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। नंबर 1 टॉपिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। नंबर 2, genetic editing in its type, genetic editing and types. Number 3, bioremediation. ये 3 टॉपिक है यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन सी है, नाम, फंक्शनैलिटी, कैसे बनाई जाती है, A to Z हर चीज। जेनेटिक एडिटिंग क्या चीज है, टाइप्स कौन कौन सी है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के अंदर आ सकता है। बायोरेमिडिएशन जस्ट डिफाइन करें, शॉर्ट में आ सकता है, कंप्लीट आंसर A to Z हर चीज लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है। चैप्टर नंबर 11, द वेरी लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट इज अबाउट बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स चूंकि न्यू चैप्टर आपकी बुक के अंदर आया है, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो डेफिनेशन पूछेगा, डिफाइन मीन, मोड एंड मीडियन। फार्मूलाज लिखे फॉर अनग्रुप डेटा, आर ग्रुप डेटा, ऐसे भी आ सकता है। फिर आपको कोई टेबल बनाकर दे देगा, इसका मीन, इसका मोड, इसका मीडियन निकालें, ऐसा भी हो सकता है। मीन टू से डेटा गिवन होगा, आंसर निकालना होगा। स्टेटमेंट लिखी होगी, डेटा खुद ऑर्गेनाइज करें, खुद ही आंसर निकालें, ऐसा भी हो सकता है। चार्ट या टेबल बना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह करके बायोस्टैटिस्टिक्स को आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर बुक, दैट इज बायोलॉजी फॉर क्लास 10 फेडरल बोर्ड, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि अगर आप यही सारे टॉपिक भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 90% एंड अबाउ मार्क्स इंशाल्लाह यहां से ले सकते हैं। बट अगेन वही बात, दिस इज अबाउट 90%, नॉट अबाउट 100%। रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो अचीव करने के लिए आपको हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक MCQ, हर एक लाइन को प्रॉपरली समझ के याद करना होगा, ताकि आपका एक नंबर भी मिस ना हो पाए। अच्छे से प्रिपेयर करें, कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर, कोई भी मसला परेशानी आप वहां के पूछिएगा, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए